कांग्रेस जो कि सबसे बड़ा जो दल है, उस घटक दल है जो उस गठबंधन का, उस गठबंधन दल के जो अभी हमारे साथी बैठे हुए हैं, वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जयचंद, मुर्गे, ये तो सोच है, और खुलेआम कह रहे हैं कि हमने तो किसी को नहीं बुलाया। इनकी बात का जवाब जिस गठबंधन में इस तरह की बात हो, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये घमंडिया ठगबंधन है। अरे कोई नहीं, सुचरिता जी, हम इसीलिए कहते हैं कि ये घमंडिया ठगबंधन है। ये काफी ठग एक साथ लगे हुए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये ठग आपस में भी एक दूसरे को ठगते रहते हैं। एक पुरानी कहावत है, ठग बनाए खिचड़ी, ठग देख देख मुस्काए, और बलिहारी उस ठग की जो ठग की खिचड़ी ठग के खाए। यही तो हालत है इन लोगों के बीच की। इसीलिए एक चीज के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं सुचरिता जी, कि आपके शो में आज तो स्पष्ट हो गया कि मोदी जी की सरकार को, मोदी जी की गारंटी को दूर दूर तक कहीं कोई चुनौती नहीं है। गारंटियों के बाद 2024 में 400 पार की जो हम लोगों की अपनी स्थिति है, वो बिल्कुल मजबूत है, क्योंकि हमारे विरोध में जो गठबंधन है वही नहीं है। ठीक है, मैं एक बार हर्षवर्धन जी और नवल जी के बताऊं, उससे पहले बताइए जरा। हाँ, बताइए। ये जो इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं और अपनी छाती पीट रहे हैं भाजपा के लोग, मैं एक बात दावे के साथ कह रहा हूँ, घमंडिया ठगबंधन। अरे सुन लीजिए भाई साहब, घमंडिया ठगबंधन। अरे बोलने दीजिए उन्हें, सुनिए, वो उनकी घमंडिया ठगबंधन, गठबंधन नहीं। दलों के साथ ये गठबंधन तोड़ दिया, छोड़ दिया, उस दिन भाजपा दीवारों में अपना सिर मारेगी, भाजपा में मातम पसर जाएगा। मुझे मालूम है आप बार बार क्यों फूट की बात करते हैं या दूसरे मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि आज भाजपा खूब अच्छी तरह जानती है कि क्षेत्रीय दल अगर कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए मैंने, अरे आप तो उल्टी ही गंगा बहा रहे हैं भाई आज शो पर। भाई कौन सी बैठक अटेंड कर रहे हैं आप? कांग्रेस को, देश को बचाने के लिए आप बोल रहे हैं कांग्रेस के साथी से पूछें कि जयचंद है, मोदी जी ये कहते थे, जो भाजपा ये कहती थी जयचंद कौन है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? भारी, उनको क्यों लग गई गठबंधन की बीमारी? क्यों बना लिया अली बाबा 40 चोरों वाला गठबंधन मोदी जी ने? और मैं फिर कह रहा हूँ, हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर कौशिक साहब, पूरे देश में भाजपा के कुशासन से लड़ने के लिए। क्या ये तब से हुआ है जब खड़गे जी का नाम ऐलान कर दिया, तब से आपने कांग्रेस ने ये लाइन ले ली कि चलिए भाई अब तो खुलकर कहेंगे? राहुल जी का नाम नहीं लिया, अब हम खुलकर कहेंगे, हम अकेले काफी हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये कांग्रेस तय करेगी। इसको ममता बनर्जी तय नहीं कर सकती, इसको ना ही केजरीवाल तय कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस का हमारा अपना पर्सनल नहीं। अब भाई प्रोफेसर नवल साहब, मैं एक मिनट। प्रोफेसर साहब, आपके तो आप यहाँ पर गठबंधन जोड़ने के लिए बैठे हैं, ये तो तोड़ने के लिए बैठे हैं। ये तो कह रहे हैं आपकी भी जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले लड़ लेंगे। ये तो तोड़ रहे हैं आज ही। अभी पता नहीं आपने कहां से इनको लाया है और ये क्या बोल रहे हैं ये भी जाने। मैं बस 2 बातों का जवाब देना चाहता हूं। हमने ये कहा और गठबंधन कैसे चल रहा है वो पता चल जाएगा आपको कि सरकार कितना परेशान है। अगर कोई साथ आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, क्योंकि इतिहास में जयचंद भी हुए हैं जो कई बार धोखा देकर भाग जाते हैं। नहीं तो कौन है जयचंद? अरे जयचंद बताइए तो सही, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? उसका स्वागत है। अरे भाई जयचंद तो बताइए किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कुछ दिनों में ही पता चल जाएगी कौन है जयचंद। नवल साहब की पार्टी तो नहीं है, प्रोफेसर साहब की पार्टी नहीं है ना जयचंद। लालू जी तो हमेशा साथ रहे भाई, सोनिया जी और राहुल जी के। जो साथ रहेगा वो जयचंद नहीं है, जो हमें छोड़कर भागेगा। तो इशारा ये तीर किसकी तरफ चला रहे हैं? जयचंद वाला तीर, ये तो बता दीजिए। चल जाएगी कुछ ही दिनों में, आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, ये और मैं एक चीज कह रहा हूँ, जिस दिन गठबंधन समाप्त होगा उस दिन भाजपा को सबसे बड़ा सदमा लगेगा, सबसे बड़ा झटका मोदी जी को ही लगेगा, क्योंकि हमारे चक्कर में वो गठबंधन बना चुके हैं। नहीं, तो किस किस को संतुष्ट करेंगे? उनकी बहुत सारी परेशानियां बढ़ चुकी हैं। कहां से वो रोजगार का वादा पूरा करेंगे? कहां से वो देश भर के लोगों को 400 रुपए? अच्छा हर्षवर्धन जी, बड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये मानकर चल रहे हैं कि डेडलाइन सीट शेयरिंग वाली नहीं हो पाएगी, पार्टियां अपने अपने रास्ते चल देंगी। प्रोफेसर साहब आ रही हो आपके पास, एक बार हर्षवर्धन जी से पूछो। पार्टियां अपने अपने रास्ते चल देंगी, ये मानकर बैठ गए अभी से। हाँ, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं ना हिंदू का अपमान बर्दाश्त करेगी ना उनसे जवाब ले लूं हर्षवर्धन। जो लोग इस तरह की बातें करेंगे वो सब तो अपने अपने रास्ते जा ही रहे हैं। राहुल जी भी तो अपने रास्ते चल रहे हैं, अपनी यात्रा निकाल दी उन्होंने। वो कौन सा दब सबको साथ लेकर यात्रा पर निकले? हर्षवर्धन जी बोलिए। हर्षवर्धन जी। सुचरिता जी, देखिए, ये गठजोड़ का सबसे बड़ा संकट यही है कि यहाँ एक दूसरे पर वो भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं। वरना गठजोड़ कोई नई चीज थोड़ी ना है। भारतीय राजनीति में जब किसी को सत्ता पूर्ण रूप से नहीं मिलती है तो एक मजबूरी की सरकार बनती है, और गठबंधन मतलब मजबूरी। कोई कौन सा राजनीतिक दल होगा जो चाहेगा कि उसको मजबूरी में किसी और को साथ लेना पड़े?
कौन सा राजनीतिक दल होगा जो चाहेगा कि ज्यादा सीटें होने के बावजूद किसी दूसरी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाना पड़े, वो भी ऐसे नेता को जिससे सारे जीवन लड़ाई होती रही। तो मुझे लगता है ये तो कहने की बात है, कोई अगर कहे कि मजबूर नहीं मजबूत है तो ये तो बड़ा विचित्र सा होगा, सामान्य समझ जिसकी होगी वो ये नहीं कहे। राष्ट्रीय स्तर पर देखिए बड़ा संकट क्या हो गया, हर पार्टी का प्रवक्ता बहुत बच बच कर बोल रहा है, लेकिन राहुल गांधी की छवि दुरुस्त हो जाए, जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा लेकर जा रही है। आप उस रूट को देखिए तो सीधा सीधा रूट नहीं, बड़ा जिगजैग सा रूट है। उसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह यही है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि चुनाव के समय में हमारा अपना मोमेंटम कैसे क्रिएट हो, और विशेष करके उन राज्यों में जहां बहुत खराब स्थिति है, तो अपने अपने तई तो सब चल ही रहे हैं। होता अच्छा ये कि गठबंधन बैठता और कहता कि हाँ ये राहुल गांधी की अगुवाई में होगी, और जिस राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टी है वो इसको उसी तरह से आगे लेकर चलेगी। तब शायद आज हम लोग उस प्रभाव की बात कर रहे होते कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती पेश होगी। अभी तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कांग्रेस उन राज्यों में जहां उसके कुल 14 सांसद हैं, विपक्षी दलों में से ही अपना हिस्सा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए ये अकेले अकेले वाला साफ साफ दिख रहा है। इसके लिए किसी सूत्र की भी जरूरत नहीं। अच्छा, एक और बड़ी खबर है, केसी त्यागी जी का बयान आ रहा है, वो जरा चला एक बार बता देती हूँ। कार्यकारिणी पर जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने बयान दिया, वो कह रहे कल जेडीयू कार्यकारिणी में आएगा बड़ा प्रस्ताव। अब वो प्रस्ताव क्या होगा, प्रस्ताव पर राष्ट्रीय परिषद में चर्चा होगी, ये कह रहे केसी त्यागी। और बैठक के बाद कल 5:30 बजे जेडीयू प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, ये भी बड़ी खबर है। कल 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बड़ा प्रस्ताव पार्टी में आएगा, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बीजेपी बार बार कह रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है बीजेपी आरजेडी और जेडीयू के बीच। इसी ऐसे में केसी त्यागी कह रहे हैं कि कल 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बड़ा प्रस्ताव कल लेकर आएगी जेडीयू। अब ये बड़ा प्रस्ताव क्या होगा मैं नहीं जानती हूँ। प्रोफेसर साहब, आपको पता है कि नहीं पता है इस वक्त जेडीयू के अंदर खाने क्या चल रहा है, ये बड़ा प्रस्ताव कौन सा है? मैं सिर्फ ये पूछ सकती हूँ 25 में अगर नीतीश जी फिर से सीएम बनना चाहें तो बनने देंगे? ठीक है सुचारिता जी, पहले तो हर्षवर्धन जी को जो ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं, और मैं मानता हूं कि आप काफी ज्ञानी हैं, लेकिन एक तरफा ज्ञान का जब आप बखान करते हैं तो संकट पैदा होती है। आपको ये नहीं मालूम है क्या कि महाराष्ट्र में एक दल का टूटे हुए अंश के नेता को मुख्यमंत्री मान लिया भाजपा ने, जिसको रिकॉग्निशन भी नहीं मिला था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट का उस पर टिप्पणी भी है। आप किस तरह की बात करते हैं? फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, ये बात मत कहिए। जो बिहार में हुआ है उस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र में हुआ है उस पर सवाल उठाने की आपको हिम्मत नहीं हो रहा है। दूसरी